अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं तर्जमाने मसलके अहले हदीस मुहक्किकुल असर मोहतरम जनाब राणा शफी खान पसरूरी इंशाअल्लाह रहमान। इनके मुत्तसिल बाद मोहतरम जनाब कारी कुरान कारी अब्दुल रहीम कलीम साहिब का खताब होगा। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब राणा शफी खान पसरूरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फिल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़कुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, मेरे लिए वाक़ियतन और हकीकतन आपके यहाँ हाज़री रूहानी खुशी का बायस होती। किसी भी दीनी इज्तिमा में जाना मुकर्ररीन और हाज़रीन के लिए एक सआदत तो है ही है, लेकिन आपके इस जगह पर इस चक में आकर मुझे वाक़ियतन एक खुशी मुयस्सर आती। हज़रते हाफिज मोहम्मद दीन रहमतुल्लाहि अलैह, उनके हाथ का लगा हुआ ये गुलशने तौहीद जिस तरह समर आवर भी है समरबार भी है, वो आप देख रहे हैं। ये अजीम सदका जारिया है उस अजीम बुजुर्ग का। सिर्फ उनके भाई, उनकी औलाद, उनके अहफाद ही उनका सदका जारिया नहीं, आप भी उनका सदका जारिया है और मैं खुद भी उनका एक सदका जारिया हूं। आपकी ये मस्जिद वो मस्जिद है जहां जिंदगी में सबसे पहले मैंने खुतबा जुमा दिया था। मैं उस वक्त सरगोदा में उस्ताज़ी मुकर्रम शेखुल हदीस हजरत मौलाना अबुस्सलाम मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ पढ़ा करता था और हजरत हाफिज साहब वहां गाहे गाहे तवातुर के साथ तसलसल के साथ तशरीफ ले जाया करते थे। हमारे वालिद गिरामी के हवाले से जब मेरा तारुफ हुआ तो उनका मेरे साथ लाड और प्यार जो है वो बढ़ा। तो उनके साथ मैं पहली बार जब आया तो ये खेतों की पगडंडी से उनके साथ साथ चलकर आया और पहला खुतबा जुमा मैंने यहां दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं भी उनका सदका जारिया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल इस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात भी बेहतरीन होते हैं, खताबात भी बेहतरीन होते हैं और शुरका की तादाद भी बढ़ रही। किताब व सुन्नत की वो खुशबू जो हजरत हाफिज साहब ने फैलानी शुरू की थी, फैलती चली जा रही। आपने देखा कि अमीर मोहतरम किस दिल की मोहब्बत के साथ, कल्बी मोहब्बत के साथ, इखलासे कल्ब के साथ आपसे हम कलाम। माशाअल्लाह वो सियासतदान भी हैं और रिकॉर्ड याफ्ता सियासतदान। जितने अरसे से वो ईवान बाला सेनेट में है, कोई और रुकन नहीं है। तवातुर के साथ वो सेनेटर मुंतखब होते और पाकिस्तान की सियासत में
उनका एक कंध है, एक काठ। उस वक्त जबकि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की आमरीयत का सूरज सवानेजे पर था और कोई खुल के उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अक्सर सियासतदान मुल्क से बाहर जा चुके थे और जो यहां थे, ये सूरत हालात थी कि बस बराए नाम कार्रवाई डाल रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बली से और सेनेट से एतमाद का वोट लिया तो अपोजिशन के चंद लोग बाईकाट करके बाहर आ गए। सिर्फ एक ही फर्द था, एक ही फर्द पूरे पाकिस्तान में जिसने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया था, और वो मेरा और आपका अमीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर। ये सियासत, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू में मुरव्वजा सियासत के हवाले से कोई बात नहीं, सिर्फ आपके सामने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपसे ताल्लुक के खातिर और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत और फज़ाइल के हवाले से इख्तिसार और दलाइल के साथ बात की। ये शान है हमारे कायदीन की और ये अज़मत है हमारे स्टेज की। हमारे मसलक का स्टेज संजीदा स्टेज, यहां से तान और तशरीह की जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती, यहां कुफर और निफाक के फतवे सादिर नहीं किए जाते, यहां से दावत फिक्र दी जाती है, सोचने की दावत दी जाती है, और सारी की सारी दावत अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, फरमूदात और तालीमात की रोशनी में होती है। यही वजह है कि जो सुनता है कान लगाकर और फिर परखता है अपने दिल से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बरज़ाओ रग़बत मसलक के अहले हदीस को कबूल कर लेता है। मैं वक्त के इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने और आपके तवस्सुल से अपने गैर अहले हदीस भाइयों के सामने एक दावत फिक्र रखना चाहता हूं। आज रबीउल अव्वल की 4 तारीख, सूरज डूबने से पहले 2 तारीख थी, अब 3 हो चुकी है। रबीउल अव्वल का महीना किताब और सुन्नत के अंदर इसके लिए कोई खास अहकामात मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद तुलू होता है, एक खास गहमा गहमी शुरू हो जाती। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा, मैं दावत फिक्र दूंगा आपको, सोचने की दावत आपको और आपके जरिए से दूसरों। पूरे पाकिस्तान के अंदर कसरत के साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे और आपकी ज़ात वाला सिफात के मुनासबत से जुलूस शुरू हो जाते हैं, सेमिनार शुरू हो जाते हैं। पहले चाह पी लिए, मेरा ख्याल गुफ्तगू बात कर रहा है, तसलसल टूट जाता है, मजा नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा के जो आदाब बयान किए, उनमें यह भी था कि सुनने वाला तिनकों के साथ तो खेले ना खेले, बिल्कुल ना खेले। कोई साथ में कोई आदमी कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा है, उसको भी ना रोके कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तवज्जो खतीब से हट जाए।
और खतीब जो कह रहा है उसको सही तौर पे ना सुन पाए। मसलन एक लफ्ज है नहीं, मैं वहां नहीं गया। अब सुनने वाले ने नहीं का लफ्ज ही नहीं सुना तो सारे का सारा मफहूम बदल गया। वो समझेगा इसने कहा कि मैं वहां गया, सारी बात उलट पुलट हो गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रबीउल अव्वल के चांद के तुलू होते ही पाकिस्तान के अंदर सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से एक गहमा गहमी शुरू हो जाती है, जलसे और जुलूस शुरू हो जाते हैं। हजरात, मैं दावत भी कर देना चाहता हूं, अगर 12 रबीउल अव्वल का दिन त्योहार के तौर पर होता, अगर त्योहार के तौर पर होता, बात जरा समझिएगा, तो फिर इसके लिए एक तारीख मुकर्रर होती, एक तारीख का तयन होता। जिस तरह ईद उल फितर पूरी दुनिया के मुसलमान, खा किसी रंग के हो, किसी नस्ल के हो, किसी मसलक और मजहब से उनका ताल्लुक हो, सब मानते और जानते हैं कि ईद उल फितर यकम शवाल को होती है, एक तारीख का तयन। चांद के देखने पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन तारीख पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, यकम शवाल को हो। ईद उल अजहा सारी दुनिया के मुसलमान जानते और मानते हैं कि 10 जुल्हज्जा को होगा। यौम अरफा सब जानते और मानते हैं कि 9 जिलहिज्जा को होगा। लेकिन हजरात, मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से देखी किताबें, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं। मैंने मौलवी अमीरुद्दीन नवा शहर मुल्तान की किताब हयात तय्यबा का मुताला किया। उसमें उसने लिखा है आप 5 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मुआद में लिखा है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। मौलवी अमीमुल एहसान कादरी मुजद्दिदी ने अपनी किताब औजज़ुल सियर के अंदर लिखा है कि आप या 8 को पैदा हुए हैं, या 9 को पैदा हुए हैं, या 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। मैंने अजीम सीरत निगारों की किताबें पढ़ी, शिबली की किताब देखी, मौलाना शिबली नोमानी की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, काजी सलमान मंसूरपुरी की, मैंने चौधरी फजल हक की किताब देखी, इमाम इब्ने कसीर की किताब देखी, इमाम इब्ने असीर, इन सब ने और बिलखसूस काजी सलमान मंसूरपुरी ने बड़ी तफसीली बहस की है मिस्र के एक फल्कियात दान महमूद पाशा के हवाले से, और इन सब ने लिखा कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। मैंने मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी की फतावाए रिजविया की जिल्द 26 सफा 412 देखा, तो उस पर लिखा है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, और इसी 26 जिल्द के सफा 415 पर लिखा है कि आप 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। शिया हजरात 17 रबीउल अव्वल को मनाते हैं वलादत, और कई ऐसे हैं जो कहते हैं रबीउल अव्वल नहीं, आप रमजान के महीने में पैदा हुए, इसलिए रमजान को जो तकद्दुस मिला है, फजीलत मिली है, वो आपकी पैदाइश की वजह से मिली। और मैंने जब किताब पढ़ी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाले पीर की गुनियतुत तालिबीन, और वहां दिनों की बहस देखी, तो उन्होंने लिखा है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। ये तारीखों का तयन नहीं है, इख्तलाफ है आपकी पैदाइश पर, लेकिन आपकी वफात पर करीबन इत्तेफाक है कि आप 12 रबीउल अव्वल को वफात पाई है। अगर ये त्योहार होता वलादत का जश्न, तो फिर तारीख एक होनी चाहिए थी। जिस तरह ईद उल फितर की तारीख एक है, ईद उल अजहा की तारीख एक है, हज वाले दिन यौम अरफा की तारीख एक। इसके बावजूद मैं कम अज कम मैं
जो लोग ये सब कुछ करते हैं, मौलवियों की नहीं, अवाम की बात कर रहा हूं, मैं उनके जज्बे की तहसीन करता हूं, मैं उनके जज्बे की नफी नहीं करता। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपने जज्बे को रुख सही दें और बात समझें कि असल चीज सोने नबी की वलादत नहीं, सोने नबी की रिसालत है। दो चीजें हैं, दो बातें, दो हैसियतें। सोने नबी की दो हैसियतें हैं। एक है हैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की और दूसरी हैसियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पैदा हुए हजरत जनाब अब्दुल्ला के यहां, लौंडी भागी भागी गई, सबसे पहले जाकर सरदार अबू लहब को, जो सोने नबी का सगा चचा था, खुशखबरी सुनाई। कहा सरदार अबू लहब मुबारक हो, आपके मरहूम भाई के यहां, आपकी बेवा भाभी के यहां लखते जिगर पैदा हुआ, नूरे चशम पैदा हुआ, रहते जा पैदा हुआ। और हजरात सरदार अबू लहब ने सबसे पहले आपकी वलादत का जश्न मनाते हुए उस लौंडी को एक हार इनाम में दे दिया। ये है वलादत की खुशी। लेकिन जब 40 साल के बाद सोने नबी रिसालत के मनसब पे फायज हुए और आपने कोहे सफा पे खड़े होकर कहा, लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यही अबू लहब था जिसने सबसे पहले सोने नबी की रिसालत का इनकार किया, सोने नबी की तालीमात का इनकार किया, आपकी नबूवत का इनकार किया, आपके अहकामात का इनकार किया। जब इसने सोने नबी के साथ बदतमीजी की, आपकी रिसालत का इनकार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तरफ इस लिहाज से नहीं देखा कि ये वो है जिसने आपकी वलादत की खुशी मनाई थी। देखा तो ये देखा कि ये वो है जिसने मेरे रसूल की रिसालत का इनकार किया। कुरान पाक में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक हर कुरान पाक पढ़ने वाला ये कहेगा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे हाथ टूट जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कि तू वो है जिसने सोने नबी की रिसालत का इनकार किया। दो हैसियतें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, मोहम्मद रसूल, हमारे लिए दोनों हैसियतें जो है वो मानने की हैं, जानने की। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मक्के वालों को देखें, वो आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से लाड करते थे, प्यार करते थे, आप पर फख्र करते थे। वो ये कहते थे, ला यूज़नु रजुलन, कोई शख्स सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम वज़नी नहीं कर सकते, शर्फन वला फज़लन वला अदल, कोई शख्स शर्फ के लिहाज से, फजीलत के लिहाज से, जिंदगी के लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं पहुंच सकते। वो आपको सादी कहते थे, आपको अमीन कहते थे, आपके पास अपनी अमानतें रखवाते थे, आपसे अपने फैसले करवाते थे। क्या आप वो वाकया नहीं जानते कि बैतुल्लाह की तामीर जब उन्होंने की तो हजर अस्वद रखने की बारी आई तो आपस में झगड़ने लगे, कोई कहता था मैं रखूं, कोई कहता था मैं रखूं। करीब था कि ये झगड़ा बढ़ता, तलवारें निकल आती कि एक ने कहा ऐसा करते हैं जो सबसे पहले हदूद हरम में दाखिल हो उससे फैसला करवा लेंगे। चुनाचे अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान के सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबने कहा रजीना मुहम्मदा, रजीना सादिका, रजीना अमीना, सादिका आगे, अमीन आगे, सोने मोहम्मद आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे प्यार करते थे, लाड करते थे, चाहते थे, इज्जत करते थे, एहतराम देते थे, फख्र करते थे। लेकिन यही मक्का वाले थे जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऊपर तो फख्र करते थे, प्यार भी करते थे, लेकिन जब सोने ने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया हूं,
तो यही मक्के वाले थे जिन्होंने सोने नबी की मुखालफत शुरू कर दी, आपसे दुश्मनी शुरू कर दी। सिर्फ मुखालफत ही नहीं की, सोने की जान के दुश्मन हो गए। ये जो बात मैं कर रहा हूं ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? बताएं, है कि नहीं? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मानते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं माना। अब कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें से एक रसूल मबऊस किया है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान जो बयान किया है, वलादत को नहीं किया, रिसालत को किया, आपकी बेसत को किया। क्यों किया है ऐसा? ये एहसान बेसत को क्यों करार दिया है? इसलिए कि हमारे लिए आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत, आपके ताल्लुक के खातिर का तकाजा ये है कि हम सोने नबी की बातों पर अमल करें, आपके अहकामात की तामील करें। अगर हम आपकी वलादत के पीछे तो पूरे साल के बाद एक दिन खूब मुतहर्रिक हों, लेकिन सोने नबी की रिसालत के अहकामात को ना माने, तो फिर हम में और मक्के वालों में फर्क ही क्या रहेगा? ये सवाल है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। अगर हम रसूलुल्लाह की रिसालत को, नबूवत को, आपकी तालीमात को, आपके अहकामात को, आपकी फरमूदात को नहीं मानते, तो फिर हम में और मक्के वालों में क्या फर्क है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को तो वो भी मानते थे, फिर हम सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मानेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल किस लिए आते हैं? इसलिए नहीं आते कि गलियों बाजार सज जाएं, कि सोना आया तो सज के गलियां ते बाजार। रसूल इसलिए आते हैं कि इंसानों को इंसान बनाए, इंसानों को मुसलमान बनाए, उनके जाहिर को संवारे, उनके बातन को निखारे, उनको मस्जूद मलाइक बनाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। रसूल इसलिए आते हैं, रसूल इसलिए आए हैं कि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए, उनकी बात मानी जाए, उनके अहकामात माने जाएं। अगर हम उनकी बात नहीं मानते, अगर हम उनके अहकामात नहीं मानते, तो फिर दावों से कुछ नहीं बनेगा, दावों से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। बल्कि एक लिहाज से ये सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतौकीदी के नारे तो हम बुलंद करें आपसे मोहब्बत के, आपसे अकीदत के, आपसे ताल्लुक के खातिर के, और जब बात मानने की बारी आए तो किसी और की बात मान लें। मैं समाजी हवाले से एक अर्ज करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कितनी कॉन्फ्रेंसें होती है सीरत के नाम पर, कितने जलसे होते हैं। हर मसलक के लोग अपनी अपनी हैसियत और सकत के मुताबिक सीरत के जलसे, महाफिल, मजालिस, कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार मुनक्कद करते हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। ये सरकारी तौर पर भी होती है, गैर सरकारी तौर पर भी, मरकजी सतह पर, सूबाई सतह पर, जिली सतह पर, तहसीली सतह पर, एक एक गांव के अंदर कई कई कॉन्फ्रेंसें होती हैं। और अक्सरियत है पाकिस्तान में मुसलमान कहलाने वालों 97.5%। इतनी कसरत के साथ कॉन्फ्रेंसें कि जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद जराइम बढ़ क्यों रहे हैं? बुराइयां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? कत्लो गारत क्यों हो रहे हैं? बेअमनी, बेईमानी, बेसकूनी, बेइत्मीनानी बढ़ती क्यों चली जा रही है? कभी सोचा? सिर्फ इसलिए
कि हमने रसूलुल्लाह के साथ सिर्फ चंद रस्मों का एक रिश्ता जोड़ा है, जो होना चाहिए था उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। मैं तमाम उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं जो लोग ये दिन मनाते हैं, मैं उनके जज्बे की नफी नहीं करता, मैं उनके जज्बे की इस्लाह करनी चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपने जज्बे को सही रुख दे। ये क्या हुआ कि 365 दिन साल के एक दिन हमने मना लिया या चंद दिन मना लिए, बाकी सारा साल वही, और जैसे ही दिन गुजरा 12 का फिर वही। और वो दिन जिस दिन हम नारे हैं और ना मनाने वालों की तरह उंगलियां उठाते हैं, उस दिन भी मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो मस्जिद में जाकर सोने नबी की तालीमात के मुताबिक नमाज अदा करते हैं? कितने लोग हैं अपने हमसाओं के हकूक देने वाले, हकूक का ख्याल करने वाले? कितने लोग हैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को विरासत में से हिस्सा देने वाले? कितने लोग हैं बड़ों का अदब करने वाले, छोटों पर शफकत करने वाले? कितने लोग हैं नापने में, मापने में इंसाफ से काम लेने वाले? जैसे ही 12 का दिन गुजरा सब कुछ वही। या शब को देखते थे कि हर गोशाए निशात दामाने बागबा व कफे गुल फरोश है, ये सुबह दम जो देखी आकर बज़म में, ने वो सोजो साद ने वो जोशो फरोश है, दागे फराके सोहबत शब की जली हुई एक शमा रह गई है, सो वो भी खामोश। मुझे बताएं सोने नबी के साथ मोहब्बत का तकाजा क्या है? इस बात में कोई शक नहीं, हर शख्स ये कहता है कि इस कायनात में मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं। सारे मुसलमान ये कहते हैं, ऐलान करते हैं, दुहाई देते हैं, नारे लगाते हैं। मदतिद्दुहूर वमा आतैना बिमिस्लिही वलकद अताफा अजज़ना अन नुज़राइही। सदियां गुजर गई, जमाने लग गए, कोई आप जैसा पैदा ना हुआ, और जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, कोई आपकी तरह का पैदा नहीं हुआ। सारे मानते हैं कि आपकी जात जैसी किसी की जात नहीं। हम ये कहते हैं कि जब आपकी जात जैसी किसी की जात नहीं, तो ये भी कह दो कि फिर आपकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। फिर आपके होते हुए किसी इमाम की इमामत का क्या काम, किसी फकीह की फकाहत का क्या काम, किसी पीर की पीरी का क्या काम, किसी फकीर की फकीरी का क्या काम, किसी लीडर की लीडरी का क्या काम? अगर और सही है, सच है कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। यही मसलक अहले हदीस। मुस्नद दारमी की एक हदीस आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगा, और मैं माजरा चाहता हूं अपने भाई कारी अब्दुल रहीम कलीम साहिब, क्योंकि मुझे एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसकी वजह से जल्दी थी। एक हदीस मुस्नद दारमी की सोने नबी इरशाद फरमाते हैं, हसन रवायत, कहते हैं मैं एक रोज वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था कि ऐसे में आसमां से दो फरिश्ते नाजिल हुए। एक जमीन पर आन ठहरा, एक फजाओं में महवे परवाज मौलक रहा, फिर एक ने मेरी तरफ इशारा करके दूसरे से पूछा, क्या ये वही हैं जिनकी तरफ हमको भेजा गया है? दूसरे कहा हाँ हाँ यही तो है जिनकी तरफ हम। फरमाया फिर एक तराजू कायम किया गया, एक मीज़ान, उसके एक पलड़े में मुझको रखा गया, दूसरे पलड़े में एक आम शख्स को। मेरा पलड़ा वजनी रहा, फिर एक की जगह पे 10 को मेरे साथ तोला गया, मेरा पलड़ा तब भी बोझल ठहरा, फिर 10 की जगह पे 100 मेरे साथ तराजू किए गए, मेरा पलड़ा तब भी अपनी जगह कायम रहा। फिर 1000 को मेरे साथ जब तोला गया, 1000 वाला पलड़ा अपनी बेवजनी की वजह से ऊपर उठा, हलकोरे लेने लगा, कान्नमा यंसरून अलैहि मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, ऐसे दिखाई देता था कि बेवजनी की वजह से हलकोरे लेता हुआ
ये पलड़ा उलट जाएगा और सारे के सारे मुझ पर आन गिरेंगे। कि ऐसे में एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, क्या गिन गिन के तोल रहे? लो वज़नत दुनिया कुल्लाहा लराजहा। हजरात, ये जो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, यही है मसलक अहले हदीस, यही है हमारी दावत, यही है हमारी पुकार और यही है हमारा आज का पैगाम। यही है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा लो वज़नत दुनिया कुल्लाहा लराजहा। अगर एक पल्ले में सारी कायनात के मुफक्किर, सारी कायनात के मुदब्बिर, सारी कायनात के मुस्ले, सारी कायनात के रिफार्मर, सारी कायनात के इमाम, सारी कायनात के फकीर, सारी कायनात के मुज्तहिद, सारी कायनात के सोने मनमोने, सारी कायनात के साहिबाने जमाल और कमाल, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सारी कायनात वाले एक पल्ले में हो और दूसरे पल्ले में अकेले आमना के लाल हो। लो वज़नत दुनिया कुल्लाहा लराजहा। सारी कायनात वाले मिलकर भी अकेले आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकते। यही मसला क्या है, यही पैगाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सुन रहे थे हजरत अमीर मोहतरम से सहाबाए किराम के वाकयात, कितनी मोहब्बत थी अपने नबी से, उनको क्या उल्फत और चाहत थी। आपने वाकयात सुने। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये गुमान करते हुए जवाब ना देना कि आप मेरे मसलक से ताल्लुक रखते हैं, गैर जानबदारी के साथ मुझे जवाब देना। कायनात में कोई ऐसा इंसान है जो सहाबा से बढ़कर मदीने वाले से मोहब्बत करता? बताएं, कोई है कायनात में? कोई कायनात में कि सहाबाए किराम जिनको अल्लाह ने अपने रसूल की सोहबत के लिए चुना था, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है। कायनात में कोई है सहाबा से बढ़कर मोहब्बत करने वाला? कोई नहीं, और वाक़अतन कोई नहीं। और अगर कोई नहीं तो फिर जरा सोचें कि उनकी मोहब्बत में क्या ये चीजें थी जो हमने आज से 20-25 साल पहले शुरू की है? क्या ये है मोहब्बत का तकाजा? मोहब्बत का तकाजा निभाया सहाबा ने, मोहब्बत के तकाजों पे अमल करके दिखाया सहाबा ने। और वो तकाजा ये था कि मरते मर जाएं, रसूलुल्लाह के अहकामात पे हरफ नहीं आने दें। वही कुछ करना है जो सोने नबी ने कहा। जहां खड़ा कर दिया खड़े हो गए, जहां बैठा दिया बैठ, बस। ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही। नबी को फॉलो करने की कोशिश करें, नबी से आगे ना बढ़े, सहाबा से आगे बढ़ने की कि वो काम करते हो जो शरीयत में है ही नहीं। और अगर कोई कहता है कि भाइयों पैदाइश की तारीख में तो इख्तिलाफ था, वफात पे तो तुम भी कहते हो। मौलाना अहमद रज़ा खान ने कहा, उमर इशरवी साहब ने मिकियास हनफियत में कहा, सारे उलमा कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल वफातुन नबी है। और आज से 15-20 साल पहले जुलूस निकालते हुए भी कहते थे 12 वफात का जुलूस। हम ये कहते हैं, हम अहले हदीस ये कहते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता कि उस रोज खुशियां मनाए जिस रोज सोने नबी दुनिया से रुखसत हुए थे। कभी इस अंदाज से भी सोच लिया करो, कभी इस ज़हन के साथ भी सोचा करो कि अहले हदीस कहते हैं कि यारो अच्छा नहीं लगता कि जिस रोज अल्लाह के नबी दुनिया से गए, कि जिस रोज हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि आपके जाने से, आपकी वफात से हमको ऐसा दुख पहुंचा है कि ये दुख
अगर चमकते हुए दिनों को पहुंचता तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। सहाबाए किराम ने कहा था कि अगर बोझल पहाड़ हमारे सीनों पर रख दिए जाते तो शायद हमारी तबीयतें उतनी बोझल ना होती जितनी बोझल सोने नबी के जाने से हुई है। हम किस तरह खुशी मनाएं उस दिन, किस तरह भंगड़े डालें, किस तरह नाचे और गाएं जिस दिन सोने नबी दुनिया से रुखसत हुए थे। और फिर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की जो तरबियत की और सहाबा इकराम ने दुनिया को जो तालीम थी उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। उन्होंने सारी जिंदगी एक ही काम किया है कि होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार मत दे किसी का कौलो किरदार। जहां सोने नबी की जात आ जाए किसी की जात नहीं, जहां सोने नबी की बात आ जाए किसी की बात नहीं। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।